आज पूरा देश भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती मना रहा है। बाबा साहेब का योगदान सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में समानता और न्याय की नींव रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते हुए वंचित वर्गों को आगे बढ़ने की राह दिखाई। उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के एक छोटे से कस्बे महू में जन्मे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक बराबरी और समानता के लिए जो काम किया उसे कोई दोहरा न सका। उन्होंने अपने विचारों और दूरदृष्टि से समाज में वो अलख जगाई जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब जब केवल 6 वर्ष के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। अंबेडकर की शुरुआती शिक्षा मुंबई में हुई। 1897 में मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लेने वाले अंबेडकर सबसे पहला और एकमात्र दलित छात्र थे। अपने स्कूली दिनों में भी उन्हें सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। स्कूली दिनों में हुए इस भेदभाव का उनके ऊपर गहरा असर पड़ा, जो उनके जीवन संघर्षों में भी दिखाई देता है। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 15 वर्ष की आयु में अंबेडकर की शादी रमाबाई से हो गई। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल करने के बाद अंबेडकर बड़ौदा राजघराने से मिलने वाली छात्रवृत्ति पर उच्च शिक्षा के लिए 1913 में अमेरिका चले गए। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने 1915 में MA और 1916 में PhD की डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए, जहां ग्रेज इन में उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लेकर DSc की तैयारी करने लगे। 1917 में अंबेडकर ने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और 1923 में अर्थशास्त्र में DSc पूरा किया। DSc में उनके थीसिस का विषय था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, जिसे लंदन विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया था। इंग्लैंड में शिक्षा पूरी करने के बाद अंबेडकर 1924 में भारत लौटे। वापसी के दौरान वे कुछ वक्त के लिए जर्मनी में रुके और इस दौरान उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। जो व्यक्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन सकता था, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बन सकता था, ग्रेट बैरिस्टर बन सकता था, लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए, क्योंकि जब उन्होंने बड़ौदा की रियासत जब छोड़ी थी तब उनको बहुत कष्ट हुआ। तब उन्होंने तय किया था, आज भी बड़ौदा की वो ज़मीन, उस जगह पारसी धर्मशाला के ठीक सामने, उस जगह को संकल्प भूमि कहा जाता है। वहाँ पर उन्होंने जो संकल्प किया कि जब मेरे जैसे शिक्षित व्यक्ति को समाज स्वीकार नहीं कर रहा है तो मेरे समाज के जो अशिक्षित गरीब है उनको सम्मान कैसे मिलेगा। तो वह 1917 के उस संकल्प को भूले नहीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई को पूर्ण करने के पश्चात बैरिस्टर बनने के बाद और 1924 में जब वापस आए तो इस भारत की आप कह सकते हैं राजनीतिक और सामाजिक क्रांति के लिए वो आगे बढ़े। बचपन से ही छुआछूत और जातिगत भेदभाव की पीड़ा को झेलने वाले बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत लौटने के बाद जात पात को खत्म करने और दलित लोगों के कल्याण में खुद को झोंक दिया। सबसे पहले उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का निवारण करना था। इस दौरान बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हुए वो अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास में लगातार जुटे रहे।